यूजीसी नेट जेआरएफ के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है? आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आपको 2-3 चीजों के बारे में पता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा या जाऊंगी, या फिर बाद में जो है मुझे जेआरएफ मिल जाएगी, राइट? और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कम अभी ज्ञान है कि क्या चीज एग्जैक्टली है ये चीज। उनके हिसाब से बस ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे हमें क्लियर करना है यूजीसी नेट को, और उस टेस्ट के बाद में हमें क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देनी है। बट स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक का जो सफर है हो सकता है लंबा हो, बट आपका जो यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका जो रिजल्ट आता है, जो आपका अवार्ड लेटर आता है, सर्टिफिकेट आता है यूजीसी की तरफ से, उसमें साफ साफ लिखा रहता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आएगा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। अगर आपका जेआरएफ है तो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ लिखा हुआ आता है। सिंपल सर्टिफिकेट आता है यूजीसी नेट का, ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन नहीं आता। और जो जेआरएफ के लिए जो लेटर आता है वो अवार्ड लेटर आता है। चलिए, तो अब जो बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एकेडमिक फ्रीडम मिलती है और एक्सपर्टीज आपको मिलती है, बिकॉज अगर आपने नेट क्लियर किया है तो ऑब्वियसली ऐसे तो हुआ नहीं है, आपने मेहनत की है, आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट की तरह आपने पढ़ाई की है, तभी जाकर आपका नेट क्लियर हुआ है। तो जब आप पढ़ाने जाएंगे तब आपको एक एकेडमिक फ्रीडम मिलती है। प्रोफेसर जो होते हैं उनको जनरली यही होता है कि वो नए नए इनोवेशन टेक्निक्स के द्वारा अलग अलग जो लेसन मेथड्स होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा है जॉब सिक्योरिटी, ऑब्वियसली। तीसरी चीज है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वेरी गुड, बिकॉज आपके साथ के जो लोग होंगे वो सभी के सभी प्रोफेसर होंगे। एक बार सोच के देखिए कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग भी जाते हैं, तो आपका जो बराबर जो लेवल होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर से ही होंगे। और अगर आप बने भी नहीं है, अभी तक आपने नेट क्लियर किया है, तो आपकी जो है संगत बोलते हैं वो भी नेट क्लियर वालों के साथ में ही होगी, बिकॉज आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सब नेट क्लियर किए हुए मिलेंगे। तो बेसिकली सभी वो लोग जो क्या है अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, तो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा आपका। मीडियोकर जो जनरली अपने ग्रेजुएशन और पीजी के बाद में रहता है वो नहीं होगा। उसके बाद में आपको जो बेनिफिट्स पैकेजेस होते हैं, जैसे कि अब जब आप जॉब में जाते हैं तब आपको तरह तरह की जो एचआरए, डीए और जो आप 7th पे कमीशन के अंडर में आ जाते हैं, आपको सैलरी हाइक्स मिलती हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आप हाइक की डिमांड की जा सकती है उसमें, और आप अपने जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। बाय व्हाट? बाय डूइंग द इनोवेशन इन योर एकेडमिक्स। ओके, दूसरा है आपको रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, राइट? एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप में जो हेजिटेशन है अभी, जैसे वो कैमरा फेस करने की हो या फिर लोगों को फेस करने की हो, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बिकॉज इतने सारे लोग बैठे रहेंगे, क्या बोलना है और सही बोलना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलना है, अपने जो ट्रैक से उसे हटना नहीं है, वो हम लोग सीखते हैं इन सब चीजों से। तो पहला है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के आप एलिजिबल होते हो और ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा है आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो। ऑब्वियसली जब जेआरएफ क्लियर करते हैं तो हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है। ओके, और इसमें आप देखोगे कि रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च स्कॉलर में तो जैसे आप पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं, और रिसर्च एसोसिएट में क्या होता है कि आपने अभी तक पीएचडी स्टार्ट नहीं की है, अभी आप क्या है यूजी और पीजी का है और किसी रिसर्चर के अंडर में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, साथ ही साथ में आपको रिसर्च स्किल्स डेवलप होंगे, नेटवर्किंग आपकी अच्छी होगी। जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। रिसर्च ऐसे थोड़ी कि रूम में बंद होकर रिसर्च कर लिया आप लोगों ने, आपको बहुत जगह विजिट करना होगा, बहुत लोगों से बातें करनी होगी, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जूनियर्स, सीनियर, सभी से। तो एक नेटवर्किंग बन जाती है ड्यूरिंग द रिसर्च स्कॉलरशिप जो अपनी होती है जेआरएफ वाली। फिर आता है एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस। ऑब्वियसली जब आप रिसर्च करते हैं तो कुछ नई चीज आप एक एकेडमिक के एरिया में दे रहे हैं, आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज में एक्सपेंशन होता है, साथ ही साथ में आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिल सकती है आपके रिसर्च पेपर के थ्रू। तो दिस इज हाउ सेकंड बेनिफिट ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ की आपको रिसर्च स्कॉलर और एसोसिएट बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, चौथा है हमारा पीएसयूज प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट लाइफ। ठीक है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट जॉब में आपको मतलब कॉर्पोरेट जॉब्स मिल सकती हैं। अगर मैं पीएसयूज की बात करूं स्टूडेंट्स, एक मिनट, अगर मैं पीएसयूज की बात करूं आपके लिए तो यहां पर आपको कंपनी जैसे ओएनजीसी, एनएचपीसी, एमआरपीएल, पोसोको और पावर ग्रिड जैसे जैसे कंपनीज जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो आपके यूजीसी नेट के स्कोर के बेस पर आपको रिक्रूट कर सकती हैं। उसी प्रकार जो पीयूसीज में जो रोल्स होते हैं ना, वो तो बहुत तरह तरह के होते हैं। जैसे अगर आपने यूजीसी नेट मैनेजमेंट से क्लियर किया है तो आपको मैनेजमेंट का रोल मिल सकता है। फाइनेंस से क्या मतलब इकोनॉमिक्स से तो फाइनेंस में आ जाएगा, है ना। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, एमबीए से जो लोग करते हैं, साइंस का तो जैसे आपको पता है स्कोप खूब सारा है, उसी प्रकार ह्यूमैनिटीज का भी है, जैसे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ये सारे के सारे क्या है आपको पीएसयूज जो है उनमें मदद करेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस होती हैं वो आपके यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही फैकल्टी पोजीशन के लिए हायर करती है। आप देखना उनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसमें सबसे पहले ये लिखा रहता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड पीएचडी इज ऑप्शनल, है ना। अब आपके ना तो पीएचडी और ना यूजीसी नेट जेआरएफ है तो नेट है, तो उससे क्या होगा, आप एलिजिबल ही नहीं होगे। दूसरा कि जो प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं रिसर्च वाले, वो आपको पोजीशन ऑफर कर सकते हैं आपके आपने अगर जेआरएफ की हुई है या फिर नेट में भी आपने कोई अच्छा आपका पोटेंशियल है, क्योंकि हर चीज में इंटरव्यू होता है, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, इंटरव्यू जरूर होता है। अगर आप में पोटेंशियल होगा तो वो आपको एज ए रिसर्च फेलो या फिर रिसर्च एसोसिएट्स रख लेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो तरह तरह के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स होते हैं उनके लिए भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हायरिंग करती हैं। फिर आता है तीसरा कॉर्पोरेट जॉब। तो कॉर्पोरेट फर्म्स जो होती हैं वो यूजीसी नेट क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करती हैं। रिसर्च वर्क के लिए कॉर्पोरेट फर्म्स भी हायर कर सकती हैं। उसी प्रकार जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, ये एक पोस्ट्स होती हैं कॉर्पोरेट्स में, सेंट्रल मैनेजर, आईपी लीड, लैब ट्रेनर, गेस्ट फैकल्टी कंसल्टेंट। गेस्ट फैकल्टी आपने बहुत सुना होगा कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो सकता है वो फैकल्टीज, बट आपके लिए एक टेम्पररी जॉब अपॉर्चुनिटी तो बनी सकती है। तो इस तरह से क्या है आपके मतलब ये तीनों जो सेक्टर हैं इनके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड होने से। और उसके बाद में क्या है, आप आ सकते हैं एडटेक प्लेटफॉर्म्स में, है ना। आपको पता है जो ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स है कोरोना के बाद से बहुत बूम किया है ये सेक्टर। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको डायरेक्ट हायर कर सकते हैं, तो इसमें कोई कंपिटिटिव सैलरी मिलेगी, आपको कंप्रेहेंसिव बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो भी जैसे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं या फिर जैसे अपने पीएफ वगैरह सब कुछ उसमें होता है, डीए और एचआरए सब कुछ लागू होता है, तो कंप्रेहेंसिव बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही साथ आपको कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिलता है। रीजन बिकॉज आपके तरह के ही और बहुत सारे वहां पर यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे, तो आप जो भी चीज करेंगे एज ए टीम करेंगे, तो इससे क्या होगा आपको एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बिल्ड करने की मौका मिलेगा। दूसरा है वहां पे कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है, तो एक इन्वायरमेंट मिलता है कोलैबोरेशन का, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वहां भी होगा और आप वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे से कर पाएंगे अपने एडटेक प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज फ्रीलांसिंग एडिटोरियल्स रिसर्च गाइड। ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आपको इन सब में से कुछ नहीं करना, इफ यू वांट टू परस्यू कि मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं जीआरएफ करना चाहता हूं, तो मुझे आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज साल में 2 बार एग्जाम होती है, जनवरी और दिसंबर के अंदर। तो जून और दिसंबर के अंदर, तो जून में आपने एग्जाम दिया, आपका नेट क्लियर हो गया और आप जीआरएफ करना चाहते हो, तो विद इन जो 5 to 6 मंथ्स होंगे उसमें आप पढ़ोगे भी, साथ साथ में कुछ करना भी चाहोगे, आपको डिग्री मिल गई तो उसका यूटिलाइजेशन भी तो करना है। तो फ्रीलांसिंग इज बेस्ट। आप फ्रीलांसिंग कीजिए, 2-3 घंटे काम कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, आप सर्च कीजिए जो जेन्युइन है उस पर आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग इनका काम कर सकते हैं। अगर आपकी जो स्किल्स हैं वो और भी अच्छी है तो आप मैगजीन्स के लिए एडिटोरियल्स लिख सकते हैं, वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं और न्यूज़पेपर्स को अप्रोच करके वहां पर भी अपना कंटेंट दिखा सकते हैं कि देखो मैं इस तरह से लिखता हूं लिखती हूं, तो आपको वो आपको जॉब के लिए मिल सकती है। और आप किसी के रिसर्च गाइड भी बन सकते हैं, ठीक है, कि ठीक है मैं तो रिसर्च नहीं कर पा रहा, बट इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन रिसर्च गाइडेंस तो आप उसे दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जब जेआरएफ क्लियर होगा तो ये जो एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा गाइडेंस का वो काम आएगा। तो ये कुछ अपने एक तरह से बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ करने के। ओके चलिए ओके, तो अगर आपको भी यूजीसी नेट की तैयारी करनी है पेपर 1 के लिए तो आप हमसे रोज सुबह 11 बजे जुड़ सकते हैं।
हम लोग रोज सुबह 11 बजे लाइव आते हैं और क्लासेस लेते हैं। और जो अगर आप ज्योग्राफी से हैं या फिर कॉमर्स है, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट से आते हैं तो शाम को 4 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। तो आप शाम को 4 बजे पेपर 2 की क्लास ले सकते हैं और सुबह 11 बजे पेपर 1 के लिए। ऑलराइट। और स्टूडेंट्स, अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो आप हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्स हैं उनको परचेज कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जो कि यूनिट वाइज है और फुल मॉक लेंथ भी है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और रिकॉर्डेड कोर्स से आप क्या है कि इसको फास्ट फॉरवर्ड है, जिस अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर आपको लाइव आना है ना, लाइव क्लासेस लेनी है, तो वो भी पेपर 1 की अवेलेबल है, जो कि भी रनिंग में है, चल रही है। आपको करना क्या होगा, यूजीसी नेट ज्योग्राफी है, यूजीसी नेट पेपर 1 पे जाना होगा। यहां पर आप जाएंगे तो आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों चीजें अवेलेबल होगी। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और राइट साइड में आपको यहां पर स्टडी मटेरियल दिखाई देगा। स्टडी मटेरियल में आपको बुक हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सॉल्व्ड है, वो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर हमारी खुद की जो वेबसाइट है वहां से अवेलेबल हो सकती है। तो अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, सिर्फ 30-35 डेज बचे हैं। ओके। और किसी भी तरह की आपको डाउट्स हो, क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।